सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। हम बात कर रहे हैं परीक्षा के बारे में। आज हम जानेंगे कि जो परीक्षाएं हैं मसीह जीवन की, कैसे पता चलेगा कि वो मसीह जीवन की जो परीक्षाएं हैं वो खुदा में चलने की वजह से हैं या हम किसी धोखे का शिकार हो गए हैं कि हम दुख भी सह रहे हैं और खुदा की ओर से भी नहीं है। तो प्रभु का वचन इसके बारे में क्या कहता है, हमें खुद को जांचने के लिए क्या बताता है, उसको हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 19-20 नंबर आयत मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। खुदा का पाक कलाम कहता है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इस में क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। खुदा का पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। तो प्रभु का वचन जो है वो बड़ी ही सीधाई, बड़े ही साधारण तरीके से आपको और मुझको ये बताता है कि अगर हम सच्चाई के साथ आत्मा में स्थिर हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी कि जब आप खुदा में अपने आप को समर्पित करते हैं तो हम ऑटोमेटिक एक युद्ध में गिर जाते हैं, एक युद्ध में आ जाते हैं। और विरोधी जो हमारे जिसका हमने सामना करना है या जो हमारे विरोध में है, वो शुरू से हमारे विरोध में, खुदा का पाक कलाम कहता है कि वो दिन रात भाइयों पर दोष लगाता है। सोचिए कितना मेहनती है वो, कि हम पर दिन रात मेहनत करता है कि हम भरमाए जाएं, हम किसी रीति से परमेश्वर के वचन की और वचन की सच्चाई में स्थिर ना रहें। मगर परमेश्वर का पाक कलाम जो हमारे पास पहुंचा है, प्रभु की योजना है कि हम हर एक भाषा में उसको पढ़ सकते हैं ताकि खुदा हमसे सीधी बात कर सके। तो हम इसके लिए प्रभु का शुक्रगुजार करते हैं। तो समझने की बात यह है कि अगर हम परमेश्वर की सच्चाई में स्थिर हैं, परमेश्वर के वचन में स्थिर हैं, पवित्र आत्मा के फलों में स्थिर हैं, उसके बाद अगर दुख सहते हैं तो वो परमेश्वर को भाता है, क्योंकि हम वचन पर चल रहे हैं। और ऐसा कोई नहीं है जो वचन पर चले और उसके जीवन में परीक्षाएं और दुख ना आए, क्योंकि जो वचन पर, जो सच्चाई पर चलता है, ये उसके जीवन का हिस्सा है। मगर शुक्र है खुदा का कि प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ दी है, अपने वचन की सामर्थ दी है, वचन का अनुग्रह दिया है, जो हमें संभालता है, जो हमें बढ़ाता है, जो हमें इन घड़ियों में स्थिर करता है और हमारे अंदर की शांति और आनंद बना रहता है, क्योंकि खुदा हमारे पास है। प्रभु का वचन हमें तसल्ली देता है। मगर इसके उलट जिस दुख को आप आज सह रहे हैं, मैं आज सह रहा हूं, उसकी जड़ें या उसका कारण मसीह का वचन या उसमें चलना है, या मैंने पीछे कोई ऐसी गलती या कुछ ऐसा किया था जिसका फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है, या मेरा कोई ऐसा फैसला जो मेरे सामने आ गया है, ऐसा फैसला जो वचन के विरोध में था, जिसे वचन सपोर्ट नहीं करता था, जिसे वचन अनुमति नहीं देता था, और मैंने अपने जीवन से कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे ये भोगना पड़ रहा है। और मैं जब मैंने पाप किया था, या जब मैंने वो गलती करी थी, या जब मैंने वो फैसला लिया था, तब मैंने छुप के फैसला ले लिया, उसको मैंने कर दिया। आज जब उसी फैसले की वजह से, एक गलत फैसले की वजह से आज मेरे पर दुख है या मुसीबत है, और मैं ढिंडोरा पीट रहा हूं कि मैं मसीह के विश्वास की वजह से दुख सह रहा हूं। हम दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, सुनने वाला सोचेगा बिल्कुल मसीह के विश्वास की वजह से बंदा इतना दुख सह रहा है, मगर क्या हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं?
क्या खुदा को धोखा दे सकते हैं? प्रभु का आत्मा तो उसी समय अगुवाई करता है कि ये तेरा ही किया हुआ। इस समय प्रभु की दया की जरूरत है, अनुग्रह की जरूरत है, अंगीकार की जरूरत है, माफी की जरूरत है, आगे वाले समय के लिए सतर्क होने की जरूरत है ताकि ये चीजें दोबारा रिपीट ना हो। उठने की जरूरत है, खुदा में प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। और हम सिंपथी के लिए अपने आप को दुनिया के आगे रख रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और उसके बाद धीरज धरा, मतलब पहले मैंने पाप कर लिया, गलत फैसला ले लिया, आज मुझ पर दुख आया है तो आज मैं धीरज धर के बैठा हूं, आज मैं खुदा में प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैं प्रभु के विश्वास में मसीह जीवन की वजह से मैं दुख सह रहा हूं, तो इससे क्या बड़ाई की बात है? इससे कोई खुदा को बड़ाई नहीं मिलती। मगर प्रभु का वचन ये कहता है कि अगर परमेश्वर के विचार करके अन्याय से दुख उठाता है तो सुहावना है और प्रभु को ग्रहण योग्य है। सो कीवर्ड क्या है, पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है कि आप मसीह के वचन में बने रहें और वचन से अपने जीवन को चलाएं। उस क्लेश में, उस दुख में खुदा ही आपको संभालेगा, खुदा ही आपको शांति देगा, संतावना देगा, तसल्ली देगा और आपका आनंद, आपकी शांति और प्रभु के साथ जो रिश्ता है वो बरकरार रहेगा, बना रहेगा। इससे, इन दोनों वचनों से हमने आज ये जाना कि कौन से दुख, कौन सी परीक्षाएं मसीह के जीवन की हैं और कौन सी दुख और कौन सी परेशानियां हमने खुद मोल ले ली हैं। और उनमें अगर हमने कहीं गलती कर भी ली है और आज अगर उस गलती की वजह से हम पर क्लेश है तो उसमें हमें क्या करना है? उस पे हमें ईमानदार रहना है और प्रभु से अनुग्रह मांगना है, प्रभु से माफ़ी मांगनी है, प्रभु से दया के लिए प्रार्थना करनी है और प्रभु से आगे अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना करनी है। ना कि हमें ढोंग करना है, ना ही हमें कोई सिंपथी गेन करनी है। इवन की ईमानदारी से खुदा के सम्मुख, या अगर किसी से शेयर भी करना है तो ईमानदारी से शेयर करें कि हाँ, मैंने पास्ट में या मैंने ये फैसला गलत लिया था जिसकी वजह से ये चीज़ें मुझे देखनी पड़ रही। विश्वास कीजिए आपकी ईमानदारी खुदा को भाएगी और प्रभु आपको उस दुख में भी शांति देंगे। मगर अगर आपने ईमानदार नहीं होते हैं, जैसे वचन कहता है कि हमने अपराध करने के बाद धीरज धरा है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं, इवन हम खुदा से और दूर हो जाते। गिरना स्वाभाविक है, गलती होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि मसीह के जीवन में चलते हम गिर जाते हैं। मगर ईमानदार रहें। प्रभु का वचन हमें यही इसी चीज़ के लिए सिखाता है कि ईमानदार रहें ताकि हम प्रभु में बढ़ सकें। खुदा का वचन आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत आयत से आशीष दे। और आज के लिए हम इतना है। कल हम प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा के बारे में वचन से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने इन 2 वीडियोस में परीक्षा के बारे में जाना है और कल परीक्षा में जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हुई, हम उस वचन से देखेंगे। सभी को जय मसीह की। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।